बांका पत्नी का नाम, रांका पति का नाम। लकड़हारे थे, आ रहे थे तो रांका ने देखा सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं, तो तुरंत मिट्टी से ढकने लगे कि हम लकड़हारे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, पत्नी का मन खराब ना हो जाए ये सोने की मोहरें देखकर। तब तक पत्नी आ गई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमने देख लिया, क्या कर रहे हो? बोले तुमने देख ही लिया तो मैं तो ये सोने की मोहरें मिट्टी से ढक रहा था ताकि तुम्हारी दृष्टि में दोष ना आ जाए लोभ का। पत्नी मुस्कुरा कर बोली, बोले बेकार परिश्रम कर रहे हो। क्यों? कहा यह तो सोचो, माटी पर माटी चढ़ा बहा रहे क्यों स्वेद, और बोलो तो पिए मोहर और माटी में क्या भेद। इसमें भेद ही क्या है? जहाँ यह ऐसा ही हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, कोई भेद ही न रह जाए। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने तो इसकी साधना की। पैसा भी गंगा जी में फेंकते, कंकड़ भी गंगा जी में फेंकते, और उनको लगता था कि जब कंकड़ फेंक में जैसे कुछ नहीं लगता, ऐसे पैसा फेंकने में जब कुछ न लगे तब समझें कि यह समबुद्धि हो गई है, यह निष्ठा। हनुमान जी विरक्त हैं और विरक्त की यही निष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस साधु के पास 2 कौड़ी हो, जिस साधु के पास 2 कौड़ी हो वो 2 कौड़ी का, और जिस गृहस्थ के पास कौड़ी ना हो वो 2 कौड़ी का। गृहस्थ के पास सब कुछ हो पर वह सब कुछ भगवान का समझकर सेवा करे, और विरक्त के पास अपना कुछ ना हो और जो मिला हो उसके प्रति आसक्ति का भाव ना आवे, ऐसी ज्ञान निष्ठा, वैराग्य की निष्ठा और भगवान के प्रति सेवा का भाव। हनुमान जी यही करते हैं। अच्छा, हनुमान जी सोने की लंका में चले गए, इन्हें क्या जरूरत थी? सोने का पहाड़ जिन्हें नहीं रोक सका, उन्हें लंका में सोने का किवाड़ क्या रोकता? कई बार लोग ऐसे भी कहने लगते, ये तो साधु महात्मा, इन्हें क्या जरूरत है? लेकिन आप जरा विचार करो, हनुमान जी गए हैं राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो संत भवन में जाते हैं, सोने के भवन में जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? राम काज के लिए। हनुमान जी गए हैं क्यों? ताकि श्री सीता जी की खोज कर सकें और इधर वालों को समाचार दे सकें। तो इसका अर्थ यह है कि संत भी जगत में शांति की खोज करके, उस पार जाके खोज करके इस पार वालों को संतोष और शांति का संदेश देते हैं। यह निवृत्ति मार्गी संतों की बात है। और हनुमान जी गए। अच्छा, हनुमान जी की दृष्टि में सोने की लंका जैसी प्रवेश किया, हनुमान जी कहाँ गए? लंका में। और लंका में कौन रहते हैं? राक्षस। और राक्षस जिस मकान में रहते हैं, हे भगवान, तभी तो जानकी माता ने कहा कि बेटा तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हनुमान जी बोले माता जी हमें भी बहुत हुई, लेकिन क्या? बोले भूख लग रही है। जानकी माता बोली बेटा इतनी दूर से चले आए, भूखे ही रहे? हनुमान जी बोले भूखे ना रहे तो क्या करते? इस रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं। सुरसा कहती थी मैं खाऊंगी, सिंगिका कहती थी मैं, और लंकिनी कहती थी मैं खाऊं। वहाँ जहाँ से हम चले वहाँ से लेके यहाँ तक सब खाने वाले बैठे हैं। तो सीता माता बोली तुमने उनसे कहा नहीं कि तुम खाने वाले? क्यों? बोले उन्होंने कहा कि रावण राज्य है और उसकी यही पहचान है जिसमें यहाँ से लेके वहाँ तक खाने वाले बैठे हों, और इन खाने वालों के भी कई खाने हैं। हे भगवान! हनुमान जी इससे जानकी माता ने कहा कि तुमने उनसे कहा नहीं कि खाने के लिए बैठे हो? हनुमान जी बोले कहा था, तो हमने उनसे कहा कि तुम्हें भय नहीं लगता? तुमको ऊपर से डांट नहीं पड़ेगी? तुम खाने के लिए बैठे हो, तुम्हारे राजा साहब तुम्हें डांटेंगे नहीं? अरे बोले जाने दो, राजा साहब के कारण ही तो खा रहे हैं। क्यों? बोले हम तो एक मुख से खाते हैं, हमारे राजा साहब के तो 10 मुख हैं, वो 10 मुख से खाते, एक मुख नहीं।
10 मुख। तो सीता माता से हनुमान जी बोले, माता खाने वाले मिले, बस यही है। और यही कारण है कि रावण के 20 भुजाएं हैं। अरे 2 भुजाएं काफी थी, लेकिन 2 भुजाएं तो अपने लिए हैं, औरों का समेटने के लिए भी तो चाहिए, सबका समेट लो। 10 मुख से खाओ, 20 भुजाओं से समेटो। यही दान आप व्यक्ति के रूप मत देखिए, दानवी वृत्ति के रूप में देखिए। और सेवक क्या कहता है? सेवक, भगवान का सेवक, सबको खिलाओ। वृंदावन के संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, खाने का सुख जीव का है और खिलाने का सुख तो परमात्मा का है। भक्ति का भाव, सबको खिलाओ। सहना ववतु सहना भुनक, तो सब खाएं। तो हनुमान जी बोले, माता एक तो यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं मिला, सब खाने वाले मिले। और दूसरी बात यह है कि ये हनुमान जी से जानकी माता ने कहा, तुम तो बंदर हो, उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा लेते। हनुमान जी बोले, हम ऐसा भी करते माता, लेकिन खाने की कोई चीज ही नहीं मिली हमारे लायक। अरे कैसी बात करते हो, लंका में इतना संपन्न सोने की नगरी, यहाँ तो सब खाने पीने वाले हैं और तुम्हें खाने पीने को कुछ न मिले, उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले, माता थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? लंका संपन्न नगरी है, सब खाने पीने वाले लोग हैं। हनुमान जी बोले, माता खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले। अच्छा, आपने देखा होगा व्यवहारिक भाषा में लोग जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं, भाई परिवार कैसा है? अरे क्या कहना, खाते पीते लोग हैं। क्या कहना, खाते पीते लोग हैं। और जब किसी की भर्त्सना करते हैं परिवार, अरे पीते खाते हैं। हनुमान जी बोले, यहाँ खाते पीते नहीं मिले, पीते खाते मिले। है? हमारे लायक कोई चीज नहीं मिली, और यहाँ बोले खिलाने वाली माता मिल गई है। और लाग देख सुंदर फल रूखा। अच्छा, हनुमान जी क्या पाने के लिए गए? अशोक वाटिका का फल। कितना सुंदर संकेत है, जहाँ शोक ना हो ऐसी वाटिका का फल प्राप्त करना। तत्र क्वा मोहा क्वा शोका, जहाँ शोक नहीं, ऐसा शोक रहित वाटिका का फल प्राप्त करना। हनुमान जी वहाँ तक गए, लेकिन एक अंतर आप पाएंगे, राक्षस उनको पीने खाने वाले मिले, राक्षसों के एक एक घर में वे गए, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, यह भक्त की दृष्टि है कि हनुमान जी ने अपनी दृष्टि नहीं बिगड़ने दी। राक्षसों के भवन को भी वो क्या समझते हैं? हनुमान जी राक्षसों के भवनों को भी मंदिर देखते हैं और राक्षसों में भी भगवान देखते हैं। अरे और तो और जाने तो राक्षसों के राजा रावण के भवन को भी हनुमान जी जिस भवन में गए, तुलसीदास जी से पूछा कौन सा भवन है? तुलसीदास जी बोले, भवन अपनी दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में तो ये भी मंदिर है। और कितनी अद्भुत बात है, प्रत्येक भवन भगवान का मंदिर, प्रत्येक भवन भगवान का मंदिर। थोड़ी सी बात इस संदर्भ में मैं आपसे कहूं, भवन वो जिसमें आप रहते हैं। आप क्या समझते हैं वो भवन है जिसे आप छोड़कर आए? वह तो आपके भवन का भवन है, मकान का मकान है। भवन तो ये है, आप भवन सहित ही आते हैं, ये चलता फिरता मकान है ना। तो अब हनुमान जी कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अगर विचार कर देखा जाए तो प्रत्येक शरीर भगवान का मंदिर है। आप कहेंगे और राक्षस रहे तो वो भी मकान मंदिर है। देखो, मैं आपसे एक बात कहूं, आपने सुना होगा कि लंका में, सोने की लंका तो थी, वैसे भी सोने की थी, वैसे भी सोने की थी। और ये थोड़ी बहुत देर सोने की कौन का, 6-6 महीने सोने वाले थे। कुंभकर्ण सोए तो सोए,
लेकिन दूसरी बात भी आप सोचो, हम लोग कुंभकर्ण पर हमारा ध्यान चला जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि लंका में और कोई सोते ही नहीं थे जैसे। अरे लंका में और भी लोग सोते थे, सभी सोते थे, पर सभी के जागने का समय था। कुंभकर्ण जगाए जाते थे, वो जाग नहीं पाते थे।